वो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, एंड लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बैलेंस होकर चलनी चाहिए, तभी लाइफ अच्छी चलती है, नहीं तो फिर बहुत ऊपर नहीं चल रहा। चलिए, तो हमारे पास एक नया टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज फंडामेंटल ऑपरेशन। तो इसमें आप प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास डिजिट से हम अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ पर एडिशन के लिए बोली गई है। एडिशन तो पहले से ही करते आ रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो जो भी सेम प्लेसेस हैं हम उनको क्या करते हैं, सेम प्लेसेस पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे बोले गए ऐड द फॉलोइंग एंड राइट द नंबर सेंटेंस एंड देयर सम द सम इन वर्ड्स। चलिए, तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, मतलब सम करना है और इसके बाद उनको वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये तो हमें आता है, हमने पहले भी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो दोबारा कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 4, 8, 7, 3, 8, 6, 5। अब उसके बाद है हमारे पास 4, 3, 8, तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करना आप लोग। 7, 7, 5, 4, 3। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो देखिए 8 + 5 13, 3 here carry 1, then 10 carry 1, 12 1 13 carry 1, 10 + 1 11 carry 1, the 14 15 carry 1, 12 13 carry 1, 9 और ये हो गया 10 carry 1, 8 ही हो गया हमारे पास 9। ठीक है, तो हम इसमें कॉमास लगाएंगे। हमारे पास एक कॉमा यहाँ जाएगा, एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद हमसे वर्ड्स में भी लिखने के लिए बोला गया था। चलो इनकी यूनिट्स लिख लेते हैं। देखिए 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लेक, दिस इज 10 लाख एंड दिस इज करोड़। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गए हैं 9 करोड़। चलिए लिखते हैं। तो गया 9 CRORES 9 करोड़, 3 lakhs, then 51 51,000, thousand, 300, ओके। चलिए, तो ये हमने ऐड करा, उसके बाद उसका वर्ड्स में आंसर लिखना है। चलिए और देखते हैं। तो देखिए सम निकालने के लिए बोले वो आप लोग कर लेना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एट द फॉलोइंग एंड राइट इन वर्ड्स। तो देखिए हमें इनको एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। हमें इनको ऐड करना है और फिर वर्ड्स में भी आंसर लिखना है, जैसा हमने पहले करा था। और डिफरेंस है कि पहले हमें क्वेश्चन जो गिवन थे वो वर्ड्स में नंबर्स के फॉर्म में गिवन थे, इस वर्ड्स के फॉर्म में गिवन है। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, करते हैं 4 करोड़, then 35 lakhs and 31,956. Here, next we are having 9 crores, 98 lakh 13,335 प्लस करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम आते हैं। इसके बाद 6 + 5 कितना हो गया, 11 11 तो 1 कैरी का 1 करेंगे, 8 9 9 3 12 कैरी का 1 3 मतलब 5, ये हो गया 4 8 5 13 कैरी का 1 9 10 13 कैरी का 1 and this is 40. So we are having here 40 crore 33 lakhs 45,291। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। अब इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो लिखते हैं 14 crores
Then we are having 33,000. Then, sorry, 33,000, no, hubby. Then we are having 33 lakh 45,000. Then 200. $90. बात ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फंड्स हो गए। तो चलिए इसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट पेज पर, फिर आ रहे हैं, ये सब सेम ही है। तो उसके बाद हमें वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशंस गिवन है। ओके नाइस, चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या गिवन है। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ। ओके they were single books. ओके चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा भी लगा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं इन अ बुक फेयर, मतलब एक बुक का मेला है। एंड यहाँ पे कुछ बुक्स सोल्ड करी गई है फर्स्ट डे में, कुछ सेकेंड डे में, कुछ थर्ड डे में। हाउ मेनी टोटल बुक्स वर सोल्ड बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे। देखिए जब भी आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, मेन फोकस करना है उसकी लैंग्वेज पर। अगर आपकी लैंग्वेज पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कुछ कीवर्ड्स। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ड नोट करा, हाउ मेनी टोटल बुक्स। टोटल मतलब ये होता है सब, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सम करना है। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे बुक सोल्ड करें हमने कितना, 3625938। ठीक है, सेकेंड डे में देखे तो हमने यहाँ पे 3 and 2 और स्वेट, ये हमें यहाँ पे इस पर करना है, इस पर करना है, और ये 3 करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे भी लिखते हैं हम बुक्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे 816, देन कॉमा, देन 35, कॉमा 60, कॉमा देन 2। अगर सेकेंड डे में ज़्यादा बुक्स बिके हैं। ओके देन हमारे पास थर्ड डे पर 1 2 2 दिस 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बुक्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे पे जो बुक सोल्ड हो रही है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 अराउंड, देन 50,32,894। और अगर देखिए आप लोग नंबर्स कैस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना है, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको टोटल करते हैं, टोटल बुक्स। क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल ओके टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट थर्ड डे। ठीक है, चलिए तो ऐड करते हैं। 6 + 4 10 + 8 18, कैरी का 1, तो 3 + 10 13 14 4, कैरी का 1 10 एंड 16 26 2
ठीक है, तो 5 टू ज़ा 10 एंड ये हो गया 40, कैरी का 1, तो ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 7 8 9, कैरी का 1 6, and this is 5 since 11 or 3 14, कैरी का 1 6 प्लस 6 7 8 ही होगा 9। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर उससे भी सोल्व करिए। 9,46,94,640, तो ये हमारा था नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट द एंड ऑफ थर्ड डे। क्लियर? चलिए, उसके बाद ये हो गया हमारे पास कॉमन टर्म्स की बात करें। ओके, तो हमारे पास कुछ नए कॉमन टर्म्स आई है, माइन्यूएंट, सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस। ये माइन्यूएंट क्या होता है? लार्जर नंबर जिसमें से हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है? जो छोटा नंबर होता है जिसको हमें लार्ज नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ छोटा सा, मान लीजिए 5 माइनस 3 करा, ये जो 5 है ये क्या होगा? हमारा माइन्यूएंट। जो 3 है ये क्या होगा? हमारा सब्ट्रैक्ट। जो इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा डिफरेंस। ठीक, चलिए, तो अब हमें सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें पता है कि सेम डिजिट्स को जो भी है हमारे पास उनको हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अब कोई बात प्लेस पर है तो 1 प्लेस को माइनस करेंगे, 10 प्लेस पर है तो तो यहाँ आ जाते हैं 9 कुछ रह गया सर, हाँ स्क्वायर बिल ये तो सिंपल माइनस करना है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 माइनस 1 दिस इज 5, 6 माइनस 7 दिस इज 2, दिस इज 3, this is 3 again, then 5, 6 minus 2 is 4, 3 minus 1 that is 2, 8 minus 6 is again 2। क्लियर? तो हमें बस क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए, अब उसके बाद बोलिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों बीच में डिफरेंस निकालना है। तो आप लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स ये हो गए, देन 2 एंड देन 1। तो ये 3 पेयर्स, देन 2 एंड 1। ठीक है, सेम ही अब फर्स्ट ये देखेंगे 2 है, ये 3 है, तो ये कौन सा बड़ा होगा? दिस वन। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें बड़े नंबर को ऊपर रखना है, स्मॉलर नंबर को नीचे। ओके, तो जो ग्रेटर नंबर है उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 3 0 8 9 6 8 4 1। क्लियर? अब उसके बाद छोटा जो नंबर है, स्मॉलर नंबर, दैट इज 2 8 3 5 6 3 0 9, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में से 9 तो माइनस होगा, तो कैरी करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आ गया 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 9 दैट इज 2, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे, दैट इज, अगर हम 1 में 0 माइनस करते हैं दैट इज 1, 8 minus 3 we are having 5, 6 minus 6 0, 9 minus 5 we are having 4, 8 minus 3 we are having again 5, then 0 में से तो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 2 ही हो जाएगा 10, 10 minus 8 2 into minus 2 is 0, so difference is 25,40,512। क्लियर? चलो वापस आता है। ओके, तो अब आ गई हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई, तो फिर से हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब देखिए, अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना पड़े, ठीक है, तो 6 3 5 9 8 0 3 5, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1 8 9 3 8 6 3 9 3, तो ये हो गया हमारे पास आना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ या इसको इधर ले आऊँ तो प्लस माइनस हो सकता है भाई। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इनको माइनस। तो चलिए पहले हम बड़ा नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 8 9 3 8 6 3 9 3। ठीक है, अब हमारे पास हो गया ये दूसरा नंबर। तो चलिए इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 3 5
this is 98, this is 35, and this is 6. क्लियर? चलिए, तो अब इनको सेपरेट करते हैं. वैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, फिर से हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा कैरी लेके. तो देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर तो 8 हुआ होगा, यहाँ पे 10 कैरी हुई होगी, जब 13 आया होगा. 13 माइनस 5 कितना हो गया, 8. 8 में से 3 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 5. 3 माइनस 0 इज 3. 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 7, यहाँ पर आ जाएगा 10. तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8. फिर से अभी हमें कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 10. तो 17 माइनस 9 दैट इज़ 8. फिर से यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 10. तो यहाँ पे आ जाएगा 7. 8 minus 3, this is 5 and this is 2. तो दिस नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, एक ये पर्टिकुलर आंसर आ जाए. ठीक है, चलिए. ओके, तो हमने वर्ड वॉल देख लिए हैं, बाकी क्या आप लोगों को करना है. चलो, इसलिए हाफ वीडियो है यहाँ पर. अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करते हैं. ठीक है, ऑल द बेस्ट.